एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक ईमानदार कसाई रहता था। रहीम का स्वभाव शांत, व्यवहार सौम्य और काम में पूरी तरह ईमानदारी थी। उसका मांस का दुकान गांव के मुख्य बाजार में था और वह हर सुबह खुद जाकर ताजा बकरा खरीदता और साफ सफाई से काटकर बेचता था। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि उसने कभी मिलावट नहीं की थी, न ही कभी किसी को धोखा दिया। एक दिन शहर से एक नया व्यक्ति गांव आया। उसका नाम शकील था और वह कुछ समय के लिए गांव में रहने आया था। शकील को मटन बहुत पसंद था, इसलिए उसने गांव के लोगों से पूछा कि यहां सबसे अच्छा मटन कहां मिलता है। सबने एक ही नाम लिया, रहीम कसाई। शकील उस दिन दोपहर को रहीम की दुकान पर पहुंचा। दुकान साफ सुथरी थी, मांस अच्छी तरह ढौंका हुआ था और मक्खियां तक नहीं थीं, जो गांव की दुकानों में आम बात थी। रहीम ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए जनाब, क्या दूं? शकील ने कहा, 1 किलो मटन देना, लेकिन ताजा होना चाहिए। शहर में तो कई बार पुराना माल ठेल देते हैं। रहीम मुस्कुराया, भाई साहब, मैं वही बेचता हूं जो खुद खा सकूं, यहां कोई धोखा नहीं। शकील ने मटन लिया, पैसे दिए और चला गया। लेकिन अगली सुबह वह गुस्से से भरा हुआ दुकान पर पहुंचा। चेहरे पर नाराजगी थी। ये क्या दिया था कल तुमने? घर पहुंचते ही मटन से बदबू आने लगी, पकाया भी नहीं गया ठीक से, शकील ने ऊंची आवाज में कहा। रहीम चौंक गया। उसने विनम्रता से जवाब दिया, भाई साहब, माफ कीजिए, लेकिन मैंने ताजा माल ही दिया था। हो सकता है घर पहुंचने में देर हो गई हो या फ्रिज में ठीक से रखा ना गया हो। बकवास मत करो, शकील ने कहा। मैं शहर से हूं, सब जानता हूं। तुम्हारे जैसे गांव के कसाई धोखेबाज होते हैं। इतनी बात पर रहीम चुप हो गया, लेकिन आसपास खड़े गांव के लोग यह सब देख और सुन रहे थे। तभी पास ही खड़े बुजुर्ग चाचू करीम बोले, शकील मियां, इस रहीम ने आज तक किसी को खराब माल नहीं बेचा। तुम नए हो, हमें सब पता है। मटन में गड़बड़ी हो भी सकती है, लेकिन रहीम जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। एक और ग्राहक बोला, कल मैंने भी मटन लिया था, बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट था। शकील थोड़े असहज हो गया, पर बोला, अगर सच में तुम्हें लगता है गलती मेरी है तो माफी मांगता हूं, लेकिन शहर में ऐसे कई अनुभव हुए हैं, इसीलिए थोड़ा शक हो गया। रहीम ने शकील को पानी पिलाया और कहा, भाई साहब, हम गांव वाले सीधे सादे लोग हैं, यहां धोखाधड़ी नहीं चलती। आपके गलतफहमी को मैं समझ सकता हूं। शकील को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, माफ कीजिए रहीम भाई, बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया। शहर की आदतें हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता। रहीम मुस्कुराया और बोला, अब तो आप गांव में हैं, भरोसे की दुनिया में। चलिए, आज का मटन मेरी तरफ से ताजा है, आप खुद देख लीजिए। इस घटना के बाद शकील और रहीम में अच्छी दोस्ती हो गई। शकील रोज रहीम की दुकान पर आता, कभी मटन लेने, कभी सिर्फ बातचीत करने। उसे गांव की सादगी और लोगों का भरोसा बहुत अच्छा लगने लगा। इस कहानी से एक बात साफ होती है, भरोसा कमाना समय लेता है, लेकिन एक बार अगर ईमानदारी से कमाया जाए तो वह सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। रहीम जैसे लोग आज भी समाज में जरूरी हैं, जो बिना दिखावा किए अपने काम से इज्जत कमाते हैं। शिक्षा, किसी पर बिना पूरी सच्चाई जाने आरोप नहीं लगाना चाहिए। भरोसा धीरे धीरे बनता है और उसे बनाना जितना कठिन है, तोड़ना उतना ही आसान। इसीलिए सस एक्स